बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर की अहम ख़बरों और दिन भर के अहम वाक़यात पर। आज की अहम तरीन ख़बर के गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान मुस्ताफ़ी हो गए थे और उन्होंने जो वजह बताई थी, उनका कहना था कि वज़ीर क़ानून उन्हें काम करने नहीं दे रहे, वज़ारत क़ानून उनके साथ ताउन नहीं कर रही और ये ताउन अब का नहीं बल्कि जब से वो अटॉर्नी जनरल बने हैं उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब आज ही पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून बाबर आवान ने भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात हैं स्विस केसेस से मुताल्लिक़ उस हवाले से अमल दरामद मुकम्मल तौर पर हो रहा है। अनवर मंसूर ने अपने इस्तीफ़े की क्या वजह बताई थी, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैंने आप जो बात कही थी कि वज़ीर क़ानून और लॉ मिनिस्ट्री मेरे साथ ताउन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं आर्टिकल 100 में मैं जो काम करना चाहता था, ये काम करने की ज़रूरत थी मेरी, वो मैं नहीं कर सका। इसके जवाब में आज वज़ीर क़ानून बाबर आवान ने साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के इन इल्ज़ामात की सेहत से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी अहकामात दिए गए हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। बाबर आवान का कहना था, जहाँ तक अमल दरामद का ताल्लुक है उसमें से बहुत सारे इक़दामात हो चुके हैं, आपके इल्म में हैं। जो ऑर्डर है उसको आप निकाल लीजिए, किसी वक्त मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अमल दरामद हो चुका है। 9 बातें उसमें से कही गई थी, जिसमें से ज़्यादातर बातों पे अमल दरामद हो चुका है। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि मुख्तलिफ एग्रीव्ड लोग जो उस ऑर्डर के हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशंस भी फाइल कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो कोई प्रोसीजरल रेमेडी नहीं है, इसलिए उसका भी अभी फैसला और हेयरिंग जब भी सुप्रीम कोर्ट फिक्स करेगा होनी है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। बाबर आवान बता रहे थे मीडिया को कि ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि जो एग्रीव पार्टीज़ हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की हुई हैं, लिहाजा उसी को मद्देनज़र रखते हुए इतना वक्त लिया जा रहा है। क्या मज़ीद सूरत हाल है और क्या कुछ हुआ है आज दिन भर, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आज जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वज़ीर क़ानून और वज़ारत क़ानून उनके साथ मदद नहीं कर रहे, जबकि आज वज़ीर क़ानून बाबर आवान ने कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में? जी जावेद, इस सिलसिले में आज फॉलो अप ये हुआ कि आज वफाकी वज़ीर क़ानून, जिनको कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बुलाए जाने की बात की जा रही थी और सेक्रेटरी कानून को फिर नोटिस जारी किया गया था, वो कल भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बाहर के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की और आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का उन्होंने दौरा किया, वो अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में वो अटॉर्नी जनरल की कुर्सी पर बैठे। इसके अलावा उन्होंने वहां पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के आगा और दूसरे दीगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल और जो एजी ऑफिस का स्टाफ था उनसे मुलाकातें की। तो ये एक जिससे ये एक पैगाम मिल रहा है वाज़ेह तौर पर कि हुकूमत की, खासतौर पर वज़ारत कानून के जरिए हुकूमत की जो वो इन मामलात पर गिरफ्त है NRO के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन की और स्विस मुकदमात खुलवाने की, वो अपनी गिरफ्त का एक इजहार किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर एक आप पैरेलल इस पे आप देखें, पैरेलल डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्तफ़ी होने वाले अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने आज कराची में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुलाकात की है और हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने जो दौरान टेन्योर इनको जितनी भी मुश्किलात हायल थी उससे उन्होंने आगाह किया है। और इस मुलाकात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अभी ये केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक, तो आने वाले दिनों में जब इसकी आइंदा समाअत होगी तो यकीनी तौर पर अदालत कोई नई डायरेक्शन जो है वो भी इसमें जारी कर सकेगी। अच्छा कामरान, ये बताइए कि नए अटॉर्नी जनरल के हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं, क्या हुकूमत में इस बारे में कोई सोच हो रही है, कुछ नाम सामने आए हैं अभी तक? जी जावेद, आज जब वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर बाबर आवान सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफ़ियों ने उनसे यही सवाल किया था कि नए अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा नाम आ रहा है हुकूमत की जानिब से। तो उसमें उन्होंने कहा था अभी इस जानिब कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन मैं बताता चलूं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल करीम खान आगा, जो कि के आगा के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल का ऑफिस संभाल लिया है। आज वो अपने चैम्बर में मौजूद रहे और वो फ़राइज़ मनसबी अंजाम देंगे और जो मुख्तलिफ केसेज हैं जब तक अटॉर्नी जनरल का तयन नहीं होता वही पेश होंगे इसमें।
मैं इसमें ये भी बताता चलूं कि इससे पहले जब सरदार लतीफ खोसा को उनके ओहदे से हटाया गया था तो उस वक्त कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के फराइज दिए गए थे, सौंपे गए थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाह खावर को, लेकिन उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल कोई मौजूद नहीं था। ये गुज़िश्ता एक माह में ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया गया है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल का इस्तीफा भी सामने आया और अब कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के फराइज एडिशनल अटॉर्नी जनरल अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, इस्लामाबाद से हमें तफसील से बता रहे थे कि आज वज़ीर क़ानून ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है जो गुज़श्ता रोज़ मुस्ताफ़ी अटॉर्नी जनरल की जानिब से लगाए गए थे कि उन्हें काम के लिए नहीं छोड़ा जा रहा था और उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा था। और इसके साथ साथ आज बाबर अवान ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। दूसरी तरफ अमरीका के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर जो अमरीका में पाकिस्तानियों के लिए जो स्क्रीनिंग पॉलिसी इख्तियार की गई थी उस स्क्रीनिंग पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। वो जो खुसूसी तलाशी का अमल था उसको रोक दिया गया है और अब नई पॉलिसी के मुताबिक अब शक की बुनियाद पर दुनिया के किसी भी शख्स की स्क्रीनिंग हो सकेगी। इतलात ये आई हैं कि स्क्रीनिंग पॉलिसी में तब्दीली पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद की गई है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नई पॉलिसी का ऐलान अब करने जा रहा है। स्क्रीनिंग पॉलिसी के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यमन, नाइजेरिया, अलजायर, लबनान, ईरान, इराक़, लीबिया, सूडान, शाम, सऊदी अरब, सोमालिया और क्यूबा से अमेरिका आने वाले शहरियों के लिए बॉडी स्कैनिंग लाजमी करार दे दी गई थी। अब हुकूमत की जानिब से बारहा अमेरिका के साथ इस इशू को उठाया गया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और जब अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए तो उसमें भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस इशू को उठाया है। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। ये एक इंतहाई अहम ख़बर है और एक इंतहाई अहम इक़दाम है क्योंकि हुकूमत की जानिब से, आपकी जानिब से बारहा इस इशू को उठाया गया अमेरिका के साथ। जब एम्बेसडर हॉलब्रुक तशरीफ लाए थे मैंने मसला उठाया था। जब होमलैंड सिक्योरिटी के चेयरमैन यहाँ तशरीफ लाए थे ये मसला पाकिस्तान ने उठाया था। और अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग पर जब हमने माहौल को बेहतर करने की बात की तो उस पर मैंने ये मसला उठाया कि इस स्क्रीनिंग से पाकिस्तान में अमेरिका के लिए जो खैर सगाली के जो जज्बात हैं वो मुजरू हुए हैं और आपको इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। इसको नेशनल प्रोफाइलिंग के तनाजुर में देखा जा रहा है और लोग बड़े मुस्तरब हैं और लोगों ने एतराज़ किया है। आपने देखा कुछ हमारे सेनेटर्स वहाँ गए, हमारे मेंबरान गए और वो वापस भी लौटे। तो ये एक हमारी उनके साथ गुफ्तगू चल रही थी और इस पर खासी पेशरफ्त हमारी डायलॉग में हुई। जो यूएस हाउस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन भी हैं मुझसे मुलाकात के लिए आई और अमेरिकन एम्बेसडर एन पैटरसन भी उनके साथ थी और उन्होंने ये खुशखबरी मुझे दी कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी कर ली है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 14 के 14 ममालिक की ये स्क्रीनिंग का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अमेरिका की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है जो कि एक खुशाइंद इक़दाम है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।